अयोध्या में हमारे यहाँ गुरुदेव एक बंटवारा हुआ है। तो जिस प्रकार से भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम बंटवारा तो सबके यहाँ होते हैं, तुम्हारे यहाँ कौन सी अलग बात हुई? तो राम जी ने कहा गुरुदेव सबके यहाँ चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन हमारे यहाँ संपत्ति केवल नहीं बटी। ध्यान देना, राम ने कहा भरद्वाज महात्मा से गुरुदेव इस्लाम के यहाँ केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा नहीं बल्कि अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ है। राम जी ने क्या कहा? बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष। भरद्वाज मुनि ने कहा बोले राम फिर अर्थ किसको मिला? राम अर्थ किसको मिला? तो राम जी ने क्या कहा? बोले सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का ओ देव एक बर भरत टीका। भरत को अयोध्या का अर्थ मिला है। तो अर्थ किसको मिला प्यारे बंटवारे में? भैया भरत को मिला। गुरुदेव ने कहा कि राम यदि अर्थ भैया भरत को मिला है तो फिर धर्म किसको मिला? राम जी कहने लगे बोले गुरुदेव अर्थ भैया भरत को मिला और धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला है। राम ने कहा धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला। भरद्वाज मुनि ने कहा तो काम किसको मिला? आज प्यारे इस पंडाल में बैठकर हमारी बात को कान खोल कर सुनना। लोग यही समझते हैं कि बोले सो सुनती रस अरे गयो सुखाई ओ देखो काम प्रताप बड़ाई। तो काम किसको मिला? लोग यही समझते हैं कि दशरथ के खाते में काम गया, लेकिन याद रखना चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को काम नहीं मिला। काम किसको मिला? बोले अर्थ भरत को मिला, धर्म दशरथ को मिला, काम तो प्यारे माँ कैकेयी को मिला। काम कहते हैं कामनाओं को। माँ कैकेयी की दो कामनाएं, ध्यान देना। काम किसको मिला? बोले माँ कैकेयी को मिला। लेकिन याद रखना प्यारे जिस समय भरद्वाज मुनि ने कहा बोले राम अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म दशरथ को मिला और काम तुम्हारी माँ कैकेयी को मिला, तो राम फिर मोक्ष किसको मिला है? विचार करो प्यारे मोक्ष किसे मिला? अभी आप बड़ी सुंदर चर्चा सम्माननीय श्री गौतम जी से श्रवण कर रहे थे। मोक्ष किसको मिला? मैं आपसे निवेदन करूं प्यारे अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म पिता दशरथ को मिला, काम माता कैकेयी को मिला। राम ने कहा बोले गुरुदेव मोक्ष तो इस राम को मिला है। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आई, मोक्ष तुमको मिला। राम जी कहने लगे गुरुदेव जीवन में जीते जी यदि महात्मा का दर्शन जिसे हो जाए समझ लेना प्यारे उसी क्षण उसका मोक्ष हो जाता है। महात्मा का दर्शन सामान्य नहीं होता। यही तो आप श्रवण कर रहे थे क्या? बोले सुनो भरत हम अरे झूठ न कही और उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुपन सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा, ते पल कर पल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। याद रखना प्यारे यदि आप जीवन में अपना घर द्वार छोड़कर किसी तीर्थ में जावे तो आपको महात्मा का दर्शन हो जाए तो याद रखना ये आपके जीवन का पुण्य होगा। लेकिन महात्मा जब आपके ग्राम में आके दर्शन दे दे प्यारे तो आपके जीवन का पुण्य नहीं बल्कि सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। आज भरद्वाज मुनि ने कहा राम भरत आज मैं धन्य हो गया। लेकिन जरा विचार करना प्यारे अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म पिता दशरथ को मिला और काम मां कैकेयी को मिला प्यारे, और मोक्ष राम का हुआ। कभी आपने शांति में बैठकर विचार किया कि मां कैकेयी के खाते में काम गया,
काम कहते हैं कामनाओं को। माँ कैकेयी की कामनाएं क्या थी? बोले सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का ओ देव एक बर बर टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। माँ कैकेयी ने भरत को राज्य मांगा और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। क्यों माँ कैकेयी ने भरत को राज्य मांगा? माँ कैकेयी ने क्यों भरत को राज्य मांगा, राम को वनवास मांगा? प्यारे, जिस समय मंत्रा ने एक रात में कैकेयी से बोले कईस कथा सत की, एक रात में 100 सौतों की कथा सुनाई, लेकिन इसके बाद भी कैकेयी की मति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस समय मंत्रा ने कहा कि महारानी, याद रखना प्यारे, रानी कौशल्या है, सुमित्रा है, लेकिन कैकेयी केवल रानी नहीं है, महारानी का दर्जा कैकेयी को था। मंत्रा ने कहा कि महारानी जरा विचार तो करो, आज जिसकी तुम पत्नी हो, जिस कुल की वधू हो, क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम्हारे कुल में प्रथा क्या है? कैकेयी ने कहा मंत्रा क्या है? बोली रागी कुल रीता अरे सदा चली आई ओ प्राण जाए बर बचन न जाए। अरे बचन को याद करो। महारानी कैकेयी ने कहा मंत्रा किस वचन की बात कर रही हो? मंत्रा ने कहा अपने वचन को याद करो। आज प्यारे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने कैकेयी के पिता को वचन दिया था। किस बात का वचन था? क्योंकि प्यारे जिस समय कैकेयी का स्वयंवर हुआ तो राजा दशरथ कैकेयी के स्वयंवर में गए, और प्यारे उसी समय कैकेयी के स्वयंवर में राजा दशरथ गए हुए थे। और स्वयंवर के पहले प्रथा है प्यारे, देवी पूजन होता है। यहाँ भी प्यारे विवाह होता हो तो पहले माता पूछती है, देवी पूजन होता है। इसी प्रकार से कैकेयी भी देवी पूजन के लिए गई और राजा दशरथ शिकार करने गए। और जैसे ही शिकार करने गए प्यारे क्या देखा? बोले हिरन और हिरनी बैठे थे। राजा दशरथ ने बाण चलाया प्यारे, वहां से प्यारे कैकेयी ने देखा कि हमारे यहाँ किसकी हिम्मत हुई जो हिरन हिरनी का शिकार करने के लिए। उसी समय कैकेयी ने भी प्यारे धनुर्विद्या में निपुण थी। कैकेयी ने भी बाण चलाया, वहां से दशरथ के बाण के 2 टुकड़े हो गए। दशरथ ने पूछा ये बाण किसने काटा? वहां सारथी ने कहा जिसके तुम स्वयंवर में आए हो उसी ने तुम्हारे बाण के 2 टुकड़े कर दिए। राजा दशरथ ने पढ़ लिया, यदि मैं विवाह करूंगा तो इसी राजकुमारी से करूंगा। स्वयंवर दूसरे दिन था, उसके एक दिन पहले राजा दशरथ संध्या काल में कैकेयी के पिता के यहाँ पहुंचे। कैकेयी के पिता से कहा मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। कैकेयी के पिता ने कहा कि राजन, तो तुम्हारे रघुकुल में वचन की मर्यादा बहुत है, तो तुम्हें वचन देना होगा। चक्रवर्ती सम्राट ने कहा कैकेयी के पिता से, ये रघुकुल का दशरथ बोल रहा है, क्या वचन चाहते हो? कैकेयी के पिता ने कहा कि मेरी बेटी के गर्भ से जो संतान होगी मुझे वचन देना होगा, वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। कैकेयी के पिता को चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने पहला वचन दिया था। इसलिए माता कैकेयी ने क्या कहा? बोले सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का ओ देव एक बर बर टीका। दूसरा वचन क्या है प्यारे? माँ कैकेयी को मंत्रा ने पहला वचन याद दिलाया, दूसरा वचन अपने आप याद आ गया। दूसरा वचन क्या है? जिस समय प्यारे पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, पुत्रेष्ट यज्ञ से अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर आए। खीर का कटोरा वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने खीर का कटोरा राजन को दिया, कहा रानियों में वितरण कर देना। आपने कथा कई बार सुनी है, लेकिन अब विचार करना प्यारे, जिस समय राजा दशरथ खीर का भाग देने लगे तो खीर का भाग राजा दशरथ ने सबसे पहले रानी कौशल्या को देने लगे। लेकिन उसी समय राजा दशरथ जो खीर का भाग रानी कौशल्या को दे रहे थे प्यारे, उसी समय राजा दशरथ की नजर जो है गीधराज जटायु के ऊपर चली गई। राजा दशरथ की नजर गीधराज जटायु के ऊपर चली गई। क्यों? आप कहेंगे क्या खीर वहां वितरण हो रही थी तो क्या वहां जटायु बैठे हुए थे? जरा विचार करना। क्यों?
जैसे आपके गांव में यज्ञ हो रहा है, ईमानदारी से बताना सभी लोगों ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ दूरभाष से संपर्क किया होगा कि नहीं, कि हमारे गांव में यज्ञ है, सबको आना है, और लगता है कि सबके यहाँ मेहमान भी आए होंगे। इसी प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ में अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों को बुलाया था। उसी समय प्यारे गीधराज जटायु भी उस पुत्रेष्ठ यज्ञ में आए थे, और गीधराज जटायु चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र हैं। और जैसे ही गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना, मां कौशल्या को राजा दशरथ खीर का आधा भाग देने लगे प्यारे। उसी समय राजा दशरथ की नजर गीधराज जटायु के ऊपर चली गई। गीधराज जटायु के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट की नजर गई। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र जटायु, एक खीर का भाग पहले तुम ले जाओ। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, मुझे खीर का भाग नहीं चाहिए। क्यों मुझे खीर का भाग देना चाहते हो? तो जिस समय प्यारे राजा दशरथ ने क्या कहा, बोले मित्र, तुम हमारे मित्र हो, तुम्हारे जीवन में भी कोई संतान नहीं है। मित्र, इस दशरथ के जीवन में भी कोई संतान नहीं है, इसलिए खीर का भाग एक तुम ले जाओ, तो दोनों मित्र एक साथ पिता बनेंगे प्यारे। इसको कहते हैं मित्रता की परिभाषा। मित्रता क्या है? बोले जे न मित्र दुख, अरे वो वे दुखारी, और तीन ही बिलोकत पातक भार, निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र की दुख रज मेरो समाना। राजा दशरथ ने प्यारे पहली मित्रता निभाई, लेकिन आज समाज में प्यारे मित्रता में छल हो गया। आज समाज में हम देखते हैं कि मित्रता में स्वार्थ हो गया। आज की मित्रता प्यारे, पहले की मित्रता पाठशाला से शुरू होती थी, लेकिन आज की मित्रता पाठशाला से नहीं बल्कि मधुशाला से शुरू होती है। और ईमानदारी से बताना, आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। जब तक दारू का नशा रहता है तब तक मित्रता रहती है, नशा खत्म हो गया वहां मित्रता भी खत्म हो जाती है। ईमानदारी से बताना, आज की मित्रता में स्वार्थ है कि नहीं? आज की मित्रता में छल है। आज की मित्रता प्यारे पान की दुकान से शुरू होती है, जब तक मुख में पान रहता है तब तक मित्रता रहती है प्यारे। जहां पान खत्म हो गया वहां मित्रता भी खत्म हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करूं, ये तो मित्रता की बात रही। लोग तो गुरु भी स्वार्थ से बनाते हैं, लोग गुरु भी स्वार्थ से बनाते हैं। एक बात याद रखना, मित्रता हो या गुरु बनाओ जीवन में, स्वार्थ मत रखना प्यारे। क्योंकि प्यारे मित्रता में और गुरु बनाने में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। एक जगह हम कथा कहने गए, व्यक्ति एक हमारे पीछे पड़ गया, इतना पीछे पड़ गया, बोले स्वामी जी हम आपकी दीक्षा लेंगे। हमने कहा भले आदमी, हम तुम्हारे गांव में पहली बार आए, कम से कम एक दो बार आए, तुम हमको जानो मैं तुमको जानूं, इसके बाद में तुम हमारी दीक्षा लेना। बोले नहीं नहीं स्वामी जी आप दीक्षा अभी दें। हमने कहा इतनी जल्दी क्या? हमने मामले को समझा। हमने कहा ये बताओ इतनी जल्दी दीक्षा लेना क्यों चाहते हो? अरे बोले स्वामी जी क्या बताएं, हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा परेशानी हम वैसे ही खत्म कर देते हैं, क्या दिक्कत की बात है, बताओ परेशानी क्या है? बोले स्वामी जी क्या बताएं? बोले हम पान की दुकान करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा बात है, यदि पान की दुकान है कोई धंधा खराब थोड़ी ना होता। अरे ईमानदारी का धंधा हो, धंधा कोई खराब नहीं होता। बोले हम पान की दुकान है। हमने कहा फिर? बोले हमारे गांव में गुंडे बहुत हैं। हमने कहा तो? बोले गुंडे आते हैं दुकान में और कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं। और जैसे ही वो कहते हैं तुलसी छाप तमाकू डालना, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालते हैं। और जैसे ही उनको पैसा तो देना नहीं होता है, पान खाते हैं वहीं थूक देते हैं, कहते हैं नालायक तुलसी छाप तमाकू थी, झूठ बोलते हो। तो हमने कहा फिर? बोले आपकी कथा से लोग यहाँ प्रभावित हैं। हमने कहा हाँ। तो बोले जब आपकी हम दीक्षा ले लेंगे, तो हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले आपका एक फोटो लेंगे तो दुकान में लगा देंगे, आपका एक फोटो दुकान में लगा देंगे। तो हमने कहा क्या करोगे? बोले जैसे ही गुंडे आएंगे वो कहेंगे पान लगा, और पान लगाएंगे, और वो कहेंगे तुलसी छाप, तो बोले तुलसी छाप डालेंगे। और जैसे ही वो कहेंगे नालायक
झूठ बोलते हो, तुलसी छापती तो हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा भले आदमी कैसे विश्वास दिलाओगे? बोले जो आपकी फोटो लगी है हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा कैसे? बोले गुरु कसम, तुलसी छाप, गुरु कसम 365। हमने कहा गजब हो गया, ऐसे यदि चेला मिले तो ईमानदारी से बताओ गुरु का कल्याण होगा। अच्छा एक जगह तो और ज्यादा समस्या आ गई। देखो सत्य घटना बता रहे हैं, ये जीवन का अनुभव है। एक जगह पर हम गए प्यारे, पति पत्नी में बहुत जोर के झगड़ा हो रहा था। झगड़ा क्या हुआ, हम जैसे ही शाम को उनके घर पहुंचे और हमने क्या देखा, पति पत्नी झगड़ रहे थे। हमने कहा मामला क्या है? दोनों को अपने पास बुलाया, दोनों को अपने पास बुलाया और जैसे ही पास में आए हमने कहा क्यों तुम दोनों लोग क्यों झगड़ते हो? पत्नी बोली स्वामी जी आपका चेला झूठ बहुत बोलता है। हमने कहा क्यों, दीक्षा लेने के बाद झूठ बोलना चाहिए क्या? बोले नहीं स्वामी जी मैं झूठ नहीं बोलता, ये हमारी पत्नी झूठ बोलती है। हमने कहा देखो आज के बाद दोनों लोग झूठ मत बोलना, जाओ शांति से बैठो और मुझे भी बैठने दो। अब क्या हुआ प्यारे, झगड़ा शांत नहीं हुआ। पत्नी बोली स्वामी जी यदि जी आपकी सौगंध खा जावे तो हमें विश्वास हो जाएगा। पत्नी ने कहा स्वामी जी अगर आपकी सौगंध खा जावे तो हमें विश्वास हो जाएगा। हमने उसकी पत्नी से कहा हमारी सौगंध क्यों खावे, तुम्हारी खा जाए, तुम्हारे बच्चों की खा जाए, हमारी सौगंध क्यों खावे? पत्नी बोली महात्मा जी आपके कोई आगे पीछे है क्या रोने वाला? हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों हमको मारने आए हो यहाँ? तो मैं आपसे निवेदन करूं स्वार्थ नहीं होना चाहिए बल्कि प्यारे विश्वास होना चाहिए। और याद रखना जिस दिन गुरु बनाने में आपका विश्वास हो जाएगा, जिस दिन मित्रता के बीच में विश्वास होगा, गारंटी देते हैं प्यारे जीवन में मित्रता में कभी खटास नहीं आएगी, मित्रता जीवन पर्यंत चलेगी। क्या कहा है? बोले जे न मित्र दुखो अरे हो रे दुखारी और तीन ही बिलो कत पातक भार निज दुख गिर समरज कर जाना मित्र के दुख रज मेरो समाना। इसको कहते हैं प्यारे मित्रता। आपने श्रीमद् भागवत कई बार श्रवण किया होगा प्यारे, कभी आपने विचार किया? मैं आपसे पूछूं क्या सुदामा प्रारब्ध से गरीब थे? कि सुदामा क्या जन्म से गरीब थे? सुदामा के जीवन में गरीबता का कारण क्या था? क्यों सुदामा गरीब थे प्यारे? सुदामा के जीवन में गरीब होने का कारण क्या था प्यारे? क्या कारण था कि सुदामा प्रारब्ध से गरीब नहीं थे, सुदामा जन्म से गरीब नहीं थे, तो आखिर में सुदामा के जीवन में गरीबी का कारण क्या था प्यारे? क्योंकि सुदामा और भगवान कृष्ण एक गुरुकुल में पढ़ते थे प्यारे, और गुरुकुल में नियम होता है कि प्रतिदिन विद्यार्थियों को सेवा दी जाती है। और उनका नियम था दोनों लोग जो है जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। गुरु माता ने एक दिन कहा सुदामा आज बाल भोग कुछ नहीं बना है। बाल भोग कहते हैं साधु साई में, तुम्हारे यहाँ कहते हैं नाश्ता और साधुओं के यहाँ कहते हैं बाल भोग। तो गुरु माता ने कहा कि सुदामा आज कोई बाल भोग नहीं बना है, इसलिए भुने हुए चने हैं। और गुरु माता ने प्यारे एक कपड़े में बांध कर जो है सुदामा को चने दे दिए, जंगल में जाके बाल भोग कर लेना। उसी समय प्यारे सुदामा ने, जाने में थोड़ा सा विलंब था, भुने हुए चने की पोटली प्यारे आश्रम में ही रख दी। जाने में थोड़ा विलंब था प्यारे, उसी समय दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भिक्षाम देहि। मैया ने कहा कि अभी घर में कुछ नहीं है, जो था सो बच्चों को दे दिया, अब कुछ अभी बना नहीं है। लेकिन दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे। दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा प्यारे, देखा कि एक कपड़े में जो है भुंजे हुए चने बंधे रखे हैं। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय भगवान कन्हैया और सुदामा जंगल में लकड़ी काटने गए, उसी समय सुदामा केवल इस इंतजार कर रहे थे कब भगवान से थोड़ी दूरी बने और चना को मैं अकेले खा जाऊं। जिस समय भगवान तो भगवान है, भगवान ने थोड़ी सी दूरियां बनाई प्यारे, उसी समय सुदामा चना खाने लगा। भगवान ने कहा कि सुदामा कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा ने कहा कि गोविंद कुछ नहीं खा रहा,
यहाँ तो सर्दी बहुत है जंगल में, इसलिए सर्दी के मारे शरीर कांप रहा है, दांत किटकिटा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे। सुदामा ने झूठ कहा। लोगों ने कहा कि सुदामा, भगवान तुम्हें मित्र रूप में मिला और मित्र रूप में पाने के बाद भी तुमने परमात्मा से झूठ बोला। लेकिन याद रखना प्यारे, सुदामा ने कहा दुनिया के लोगों जरा विचार करना, यदि आज मैं कन्हैया से झूठ ना कहता तो जरा विचार करना कि दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा और कहीं मेरा भगवान ही निर्धन हो जाएगा तो अपने भक्तों को कहां से देगा प्यारे। इसलिए भगवान कन्हैया को अमीर बनाने के लिए सुदामा ने जीवन भर के लिए गरीबी स्वीकार कर ली। प्रमाण क्या है? बोले जे न मित्र दुखो, अरे वो वे दुखारी और तीन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरो समाना। आज प्यारे मित्रता का लक्षण क्या है? मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आज जिस समय प्यारे राजा दशरथ ने खीर का भाग दे रहे थे, खीर का भाग देते देते गीधराज जटायु के ऊपर दृष्टि चली गई। गीधराज जटायु से कहा कि मित्र, खीर का भाग पहले तुम ले जाओ, खीर का भाग पहले तुम लो। लेकिन गीधराज जटायु ने कहा कि मित्र, एक खीर का भाग मुझे क्यों दोगे? जटायु से कहा राजन ने कि मित्र, दोनों मित्र एक साथ पिता बनेंगे। तुम्हारे जीवन में भी कोई संतान नहीं है, हमारे जीवन में भी कोई संतान नहीं है, दोनों मित्र संसार में एक साथ पिता बनेंगे। लेकिन जिस समय प्यारे जटायु ने कहा दशरथ से कि राजन, खीर का भाग तुम मुझे दोगे, खीर के भाग से मेरे संतान होगी। कभी तुमने विचार किया यदि हम खीर का भाग ले जाएंगे तो खीर का भाग यदि ले जाने के बाद राजन हमारे यहाँ संतान तो होगी, लेकिन गीध की यहाँ गीध ही होगा, जिससे समाज का कल्याण नहीं होगा। इसलिए मुझे खीर का भाग नहीं चाहिए। लेकिन राजा दशरथ ने कहा कि मित्र, क्योंकि मित्रता की परिभाषा है, मित्रता निभाना सीखना है प्यारे, तो दशरथ जी से सीखो। दशरथ ने कहा कि जटायु से खीर का भाग तुम्हें लेना पड़ेगा। जटायु ने कहा मैं लेना नहीं चाहता, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? उसी समय प्यारे गीधराज जटायु से राजा दशरथ ने कहा कि मित्र, यदि खीर का भाग जब तक तुम नहीं लोगे तब तक मैं खीर का भाग अपनी रानियों को वितरण नहीं करूंगा। उसी समय प्यारे गीधराज जटायु ने कहा कि राजन, यदि खीर का भाग तुम मुझे देना चाहते हो तो मुझे खीर का भाग मत दो। फिर क्या लोगे खीर की भाग की जगह? उसी समय जटायु ने कहा कि राजन, खीर का भाग नहीं बल्कि खीर के भाग की जगह तुम मुझे वचन दे दो। तुम्हारे यहाँ रघुकुल में वचन की मर्यादा बहुत है। क्या है, क्या वचन चाहते हो? उसी समय गीधराज जटायु ने कहा प्यारे राजा दशरथ से मुझे वचन दे दो, एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है, एक खीर का भाग जो तुम मुझे दे रहे हो राजन, मुझे केवल इतना वचन दे दो, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मुझे केवल इतना वचन दे दो। और ईमानदारी से बताना नियम क्या है? बोले पितु की अंत क्रिया करवे को, अरे बड़ो पूत अधिकारी और सो पितु क्रिया भरत कहे सौपी और पिरु खग क्रिया समारी। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, लेकिन दशरथ की अंतिम लकड़ी भगवान राम ने नहीं दिया। विचार करना प्यारे, जिस समय दशरथ का देहांत हो गया लेकिन गुरु वशिष्ठ ने भरत को तो बुलाया लेकिन राम को संदेशा नहीं भेजा, जबकि सूचना थी, क्योंकि सुमंत ने सब बताया था, निखाद राज ने कहा किया, लेकिन इसके बाद भी राम को संदेशा नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि पितु की अंत क्रिया करवे को, अरे बड़ो पूत अधिकारी और सो पितु क्रिया भरत कहे सोपी पिरु खग क्रिया
समारी, क्योंकि वचन था इसलिए प्यारे आज माँ कैकेयी को दूसरा वचन याद आ गया। इसलिए क्या कहा, बोले सुनो प्राण प्रिय, अरे भावत जी का ओ देव एक बर टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी, तपस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। आज माँ कैकेयी ने प्यारे राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा तो आज समाज के लोगों ने अपयश दे दिया। माँ कैकेयी को इतना अपयश लगा प्यारे, किसी भी भारतीय सनातन धर्म की नारी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। कभी विचार करना प्यारे, क्या माँ कैकेयी का नाम इतना कलंकित हो गया, क्या कारण है? लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, माँ कैकेयी समाज में वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। यदि माँ कैकेयी ना होती प्यारे तो वहां धरती पर राम कथा भी ना होती प्यारे। माँ कैकेयी के कारण ही आज धरती पर रामचरित्र हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं, आप कोई भी प्रमाण मुझे खोज कर बताना प्यारे, किसी भी रामायण में, रामायण शतकोट अपारा, किसी भी रामायण में यदि लिखा हो कि माँ कैकेयी ने वनवास जाते समय माँ जानकी को रोका। क्यों? वनवास तो राम को था, 14 वर्ष राम वनवासी, लेकिन इसके बाद भी माँ कैकेयी ने कहीं सीता को रोका? कहीं प्रमाण नहीं मिलेगा, कहीं प्रमाण नहीं मिलेगा कि माँ कैकेयी ने जाके लक्ष्मण को रोका। माँ कैकेयी कह सकती थी, लक्ष्मण तुम्हें वनवास नहीं है, वनवास तो मैंने कौशल्या के बेटा राम को मांगा है, तुम 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाओगे। लेकिन शांति में बैठकर विचार करना प्यारे, आप पिता है और ये माँ है, लेकिन जितना बेटा को माँ जानती है उतना बेटा को पिता नहीं जानता है। क्यों? जब बालक छोटा होता है, ईमानदारी से बताना, रोने का कारण उसकी माँ बता देती है, लेकिन पिता नहीं जान पाता कारण क्या है रोने का। क्यों? क्योंकि आप माँ नहीं हो। याद रखना प्यारे, माँ जानती है। राजा दशरथ नहीं समझ पाए राम जी किस लिए आए, माँ कैकेयी जानती थी राम जी किस लिए है। बोले जग कारण तारण भव, राम जी जग के कारण के लिए धरती पर आए, इसलिए राम जी को वनवास जाना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, तो फिर माँ जानकी किस लिए आई? क्योंकि जग के कारण में धरती पर 3 आए। कौन कौन? बोले पहले तो राम जी जग के कारण में है, दूसरे जग के कारण में कौन है? बोले आदि शक्ति जय, अरे जगे उपजाया ओ सो अवतार हो मोरो ये माया। माँ जानकी भी प्यारे जग के कारण में है। और भैया लक्ष्मण प्रमाण क्या है? बोले शेष सहस्त्र, अरे शीस जग कारण ओ जो अवतारे हो भूमि बैठारन। भैया लक्ष्मण भी प्यारे जग के कारण में आए, इसलिए माँ कैकेयी ने क्या कहा? बोले तापस बेस, अरे विशेष उदासी ओ 14 बरस राम वनवासी। इस चौपाई का अर्थ थोड़ा ठीक से करना। बोले तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। क्योंकि प्यारे विशेष, यहाँ जब उस उपसर्ग या प्रत्यय आप लोग पढ़े हो, जब हम विशेष से प्यारे बी को अलग करेंगे तो विशेष तौर से, और वहां उदासी से जब ऊ को हटाएंगे तो यहाँ शेष के साथ ऊ लग जाएगा, तो क्या होगा? बोले विशेष तौर से शेषम जाएगा और दासी भी जाएगी। दासी कौन है? बोले करहु मोहे रघुपति की दासी। इसलिए प्यारे माँ कैकेयी ने तीनों को वनवास मांगा, 3 ही गए, कहीं रोकने का प्रमाण नहीं मिलता है। क्योंकि माँ जानती थी कि जग के कारण में माँ जानकी, राम और भैया लक्ष्मण तीनों आए हैं, इसलिए तीनों को ही बन जाना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी समाज के लोगों ने अपयश दे दिया। लेकिन राम जी ने चित्रकूट की धरती पर बड़ी सुंदर बात कही। राम जी ने क्या कहा? बोले 200 दे जननी जड़ते ही ओ जिन गुरु साधु सवा नहीं से। राम जी ने कहा
जीवन में वो हमारी माँ को दोष देंगे जिन्होंने जीवन में साधुओं का संग नहीं किया। वो हमारी माँ कैकेयी को दोष देंगे जिन्होंने गुरु के द्वारा सत्संग नहीं मिला है। इसलिए याद रखना प्यारे, माँ कैकेयी समाज में दोषी नहीं है। भले ही लोक की दृष्टि से हो, लेकिन समाज में संत की दृष्टि अलग हुआ करती है प्यारे। यदि आपने संत की दृष्टि से देखा तो माँ कैकेयी में समाज में कोई दोष नहीं दिखेगा। एक बार क्या हुआ प्यारे, काशी के विद्वानों में और संतों में थोड़ी 19-20 बात हो गई। बात क्या हुई? काशी के विद्वानों ने कहा कि सुनो, तुम्हारी रामचरितमानस मान्य नहीं होगी। महात्माओं ने कहा भैया क्यों नहीं होगी मान? काशी के विद्वान कहने लगे क्योंकि तुम्हारी रामचरितमानस में जो है वो देववाणी नहीं है। देववाणी कहते हैं संस्कृत को। लेकिन प्यारे, संतों ने कहा देखो, हमारी रामचरितमानस में देववाणी भले ही ना हो, लेकिन महादेव की वाणी है कि नहीं है? क्यों? बोले रच महेश ने जो मानस राखा, महादेव की वाणी है, इसलिए मान्य करना होगा। लेकिन विद्वानों ने कहा हम नहीं मानेंगे। तो संतों ने कहा अच्छा ये बताओ कैसे मानोगे? काशी के विद्वान बोले एक काम करो, परीक्षण किया जाए। परीक्षण क्या हुआ? बोले काशी के मंदिर में जिस समय रामचरितमानस को सारे ग्रंथों के नीचे रखा गया प्यारे, उसी समय प्यारे जब विश्वनाथ जी का पट खोला गया, काशी के विद्वानों ने कहा संतों से देखो तुम्हारी रामचरितमानस कहाँ रखी है? देखो तुम्हारी रामचरितमानस सारे ग्रंथों के नीचे है। लेकिन संतों के देखने की दृष्टि अलग होती है। संतों ने कहा देखो हमारी रामचरितमानस सारे ग्रंथों के नीचे है। नीचे का मतलब है सारे ग्रंथों का रामचरितमानस आधार है, इसलिए नीचे बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन जिस समय काशी के विद्वानों ने कहा ये तो बात गड़बड़ हो रही, इसलिए विद्वानों ने कहा एक काम करो पुनः परीक्षण होगा। महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, पुनः परीक्षण हो जाए। और जैसे ही पुनः परीक्षण हुआ तो काशी के विद्वानों ने मानस को क्या किया? बोले सारे ग्रंथों के ऊपर रख दिया। और जैसे ही सारे ग्रंथों के ऊपर रखा, उसी समय प्यारे महात्माओं ने देखा तो महात्मा कहने लगे देखो हमारी रामचरितमानस सारे ग्रंथों का ताज है और ताज सदा ऊपर ही रहता है। ये तो महात्माओं की दृष्टि है प्यारे। लेकिन विद्वानों ने कहा हम नहीं मानेंगे। महात्मा बोले नहीं मानो तो तुम जाओ, हमें कोई मत। लेकिन कैसे मानोगे? विद्वानों ने कहा एक बार पुनः परीक्षण हो जाए, अब अंतिम बार परीक्षण है, अब नहीं होगा। महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, अंतिम बार परीक्षण हो जाए। अब मानस को लिया तो सारे ग्रंथों के बीच में रख दिया। जैसे सारे ग्रंथों के बीच में मानस को रखा प्यारे, उसी समय पट खोला गया विश्वनाथ जी का। और जैसे ही संतों ने कहा देखो हमारी रामचरितमानस सारे ग्रंथों के बीच में है। विद्वानों ने कहा यही तो मैं बताना चाहता हूँ, सारे ग्रंथों के बीच में तुम्हारी मानस फंसी हुई है। लेकिन संतों ने कहा हमारी मानस फंसी नहीं है, बल्कि सारे ग्रंथों का हृदय है, वो हृदय सदा बीच में निवास करता है, इसलिए सारे ग्रंथों का मानस हृदय है। इसलिए प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी ने क्या कहा? बोले दोष दे जननी जड़ते ही और जिन गुरु साधु सवान से। लोगों ने प्यारे माँ कैकेयी को कितना दोष दिया, लोगों ने माँ कैकेयी को कितना दोष दिया। लेकिन एक बात याद रखना, माँ कैकेयी को यदि पहचाना है तो हमारे सिर्फ राम जी ने पहचाना। और माँ को पहचानना कोई मामूली बात नहीं होती। माँ क्या साधारण होती है? जरा विचार करना। माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिर जाओ शिवाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई। संसार में जितनी खुशियाँ हैं माँ के आंचल से आई। माँ साधारण नहीं होती प्यारे। माँ को पहचानना मामूली बात नहीं है। ईमानदारी से बताना प्यारे, आज मैं समाज में देखता हूँ जिस दिन व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो किसी शिवालय में जाते हैं। जिस दिन व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो किसी शिवालय में मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हैं भगवान शंकर का भोग लगाने के लिए। जिस दिन किसी का जन्मदिन होता है आप
मिठाई का डिब्बा लेकर भवानी के मंदिर में जाते हो, लेकिन हमारी बात को कान खोलकर सुनना। कोई भी यहाँ एक हाथ उठाकर बता देना कि आज स्वामी जी मेरा जन्मदिन होता है, मैं शिवालय में नहीं, भवानी के यहाँ नहीं, बल्कि अपनी माता के चरणों की पूजा करता हूँ कि धन्य है माँ, आज तुमने मुझे जन्म दिया, आज तेरे कारण ही आज मैं समाज में इतना बड़ा हूँ। याद रखना प्यारे, माँ जीवन में कम नहीं होती, माँ समाज में बड़ी हुआ करती है। माँ कौशल्या ने क्या कहा? बोले जो केवल पितु अरे आयुष ताता ओ तो जन जाओ जाने बड़ी माता। माँ का स्थान पिता से बड़ा होता है। याद रखना प्यारे, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो अपने माँ बाप को गाली दिया करते। याद रखना प्यारे, माँ साधारण नहीं होती। एक आपको घटना सुनाए प्यारे, हो सकता हो कहानी हो, कहानी असत्य होती है, लेकिन कहानी के उद्देश्य को सदा देखना। एक बेटी का जिस समय विवाह हुआ प्यारे, बेटी अपने ससुराल गई। ससुराल में जाने के बाद बेटी ने 1 घंटे बाद अपने पिता को फोन घुमा दिया। बेटी ने कहा अपने पिता से, जिसके साथ तुमने हमारा विवाह किया है, मैं उस व्यक्ति के साथ अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकती। पिता ने बेटी को समझाया, लेकिन बेटी एक न मानी। बेटी ने अनेक बार अपने पिता से कहा कि आप, पिता ने कहा कम से कम बेटी एक रात तो रहो, हम सुबह आएंगे मामला को समझेंगे। लेकिन बेटी ने उसी रात कहा अपने पिता से, आप एक रात की बात करते हो, मैं इस व्यक्ति के साथ तो 1 घंटे नहीं रह सकती हूँ। माँ बाप ने बेटी की आवाज सुनी, कहा कि कैसी क्या बात ससुराल में घटना घटी कि जो बेटी पति के साथ 1 घंटे रहना नहीं चाहती। प्यारे, माँ बाप उसी रात को बेटी के यहाँ ससुराल पहुंचे। बेटी के यहाँ पहुंचने के बाद बेटी को वहां भी जाके समझाया, लेकिन बेटी एक बार भी ना मानी। उसी रात माँ बाप बेटी को लेकर अपने घर आए। बेटी को घर आने के बाद समझाया, लेकिन इसके बाद भी बेटी ने एक ना मानी। दोनों के बीच में समझाने के बाद जब बात ना मानी तो उन दोनों के बीच में प्यारे तलाक हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, संबंध खत्म हो गई। लेकिन जिस समय प्यारे बेटी की शादी दूसरी जगह कर दी गई, बेटा की शादी दूसरी जगह कर दी गई, लेकिन क्या है, बोले बेटी की शादी दूसरी जगह हुई, बेटा की शादी दूसरी जगह हुई, दोनों के संतान हुई, दोनों का बुढ़ापा आया। बेटी की जहाँ ससुराल थी वही भाग्यवश जहाँ वो बेटा था पहली ससुराल थी, उसी गांव में उसी शहर में उसकी दूसरी ससुराल भी। बेटी का नियम था पूरे जीवन जो है देवी के मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को दान देती थी, भिक्षा देती थी। मंदिर में प्रतिदिन भिक्षा देने के लिए जाती, जो भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते थे। एक दिन बेटी की नजर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ गई जिससे उसका पहला विवाह हुआ था। बेटी ने कहा कि बाबा जी आप मुझे पहचाने। बाबा जी ने नीचे से ऊपर तक देखा। बाबा जी ने कहा कि तुमको कौन भूल सकता है। लेकिन इसके बाद बेटी ने कहा कि तुम मुझे पहचान गई। बाबा ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें पहचान गया, हमारा तुम्हारा संबंध 1 घंटे नहीं चला। लेकिन बेटी ने कहा बाबा जी से, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे साथ 1 घंटे रहने के लिए क्यों इनकार किया? मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन यापन क्यों नहीं कर सकती थी? क्यों मैंने तुमसे तलाक लिया? क्यों मैंने तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं किया? उस व्यक्ति ने कहा उस बेटी से, आज तक मैं समझ नहीं पाया कि तुमने मुझसे तलाक क्यों ले लिया। बेटी ने कहा कि बाबा जी वो दिन याद करो जिस दिन हमारा विवाह होकर तुम्हारे घर गया। तुम्हें याद है तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारी एक बूढ़ी माँ थी, लेकिन उस रात तुम हमारे लिए मिठाई का डिब्बा लेकर आई और तुमने कहा कि देवी आज ये मिठाई पहले तुम खाओ। तो मैंने कहा तुमने इस माँ के, क्योंकि तुमने कहा ये भवानी का प्रसाद है, प्रसाद पहले तुम लो। तो मैंने तुमसे कहा तुमने ये भवानी का प्रसाद क्या पहले अपनी बूढ़ी माँ को दिया? तो तुमने कहा अरे बूढ़ी माँ को छोड़ो, आज पहले प्रसाद तुम पाओ, क्योंकि आज हमारे तुम्हारे जीवन की शुरुआत है। उसी दिन बेटी ने कहा मैंने निश्चय कर लिया, 1 सेकंड में जिस नारी ने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, जिस नारी ने तुम्हारा लालन पालन करके इतना बड़ा किया, तुम भला उस नारी के नहीं हुए, भला चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते?
क्यों प्यारे? माँ साधारण होती है। बेटी ने कहा तुम उस नारी के नहीं हुए जिस नारी ने तुम्हें गर्भ में रखा, और मेरे साथ तो तुम्हारे केवल चक्कर पड़े हैं। क्यों प्यारे? जो एक नारी का नहीं हो सकता, याद रखना, कान खोल कर सुनना, जो जीवन में अपनी मां का नहीं होता है वो जीवन में किसी का नहीं होता है। और याद रखना, उस व्यक्ति को कभी परमात्मा भी स्वीकार नहीं करता है। इसलिए प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, बूढ़े माँ बाप को लाचार मत समझना। लोग अपने बूढ़े माँ बाप को लाचार समझते हैं। किसी से कहो क्यों अपने बूढ़े माँ बाप को गालियां देते हो? आज मैं समाज में कई कंडीशन देखता हूं प्यारे, अपने माँ बाप को हाड़ मास का बूढ़ा लाचार समझते हैं। लेकिन जितने यहाँ नौजवान बैठे हैं प्यारे, मैं केवल उनसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि जीवन में तुम भगवान को पाना चाहते हो प्यारे, तो अपने माँ बाप को हाड़ मास का मत समझना। अपने माँ बाप को तुम भगवान से बढ़कर समझना। भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को हाड़ मास का समझ, माँ बाप को हाड़ मास का समझने वाले जीवन में बहुत बड़ा पाप लगता है। व्यक्ति को 4 जगह सहज में पाप लग जाता है, व्यक्ति को मालूम नहीं चलता, लेकिन सहज में 4 जगह पाप लगता है। कहाँ? बोले जिसने पत्थर को सालेग्राम समझ, जिसने सालेग्राम को पत्थर समझ लिया उसको सहज में पाप लग जाता है। जिसने माता पिता सदगुरु को हाड़ मास का समझ लिया उसको पाप लग जाता है। जिसने तुलसी को हरी घास समझा पाप लग जाता है। जिसने पुनीत नदी के जल को पानी के दिया उसको पाप लग जाता है प्यारे। इसलिए हमें 4 प्रकार के पापों से बचना चाहिए। एक व्यक्ति हमारे पास आया, नौजवान था, उसने मुझे प्रणाम किया। बोले स्वामी जी बहुत परेशान है। हमने कहा परेशान क्या? बोले एक ऑफिस में हमारी फाइल लटकी हुई है, अभी तक काम नहीं हुआ। बोले मैं 50 बार ऑफिस गया, बाबू के पैर छुए, हाथ जोड़े, इसके बाद भी हमारा काम नहीं हुआ। हमने कहा बस सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यही रही, तुमने ऑफिस में जाके 50 बार बाबू के पैर तो छुए, लेकिन एक बार भी बताओ ऑफिस जाने से पहले कभी तुमने अपने बूढ़े माँ बाप के पैर छुए क्या? बोले ये तो मैंने आज तक नहीं किया। तुमने कहा जब तुमने बूढ़े माँ बाप के पैर नहीं छुए तो तुम्हारा काम जीवन में कहीं नहीं हो सकता है प्यारे। इसलिए बूढ़े माँ बाप को भगवान से बढ़कर मानना, तुम्हें जीवन में समस्त खुशियां मिल जाएंगी प्यारे। क्या लिखा है? माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिर जाओ और शिवालाए। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई। संसार में जितनी खुशियां हैं माँ के आंचल से आई। प्यारे, माँ को किसने पहचाना? प्रभु राम ने पहचाना। इसलिए चित्रकूट में प्यारे माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा से पहले प्रथम राम भैटी केकई। राम जी ने पहले माँ केकई का सम्मान किया, क्योंकि मानस में माँ केकई ने ही कुछ करके दिखाया है। जीवन में कुछ करके दिखाओगे प्यारे, जभी तुम्हारा सम्मान परमात्मा करेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, लोग कहते हैं यदि माँ केकई समाज में वंदनीय है तो उनके बेटा भरत ने मां कैकेयी को गालियां क्यों दी? ये लोक दृष्टि की बात है, ध्यान देना। लेकिन जरा गहराई की बात हम करें, क्योंकि जिस समय भरत ने अयोध्या की भूमि पर खड़े होकर मां कैकेयी को गालियां दी प्यारे, भरत ने जिस समय मां कैकेयी को गालियां दी उस समय भरत का स्थिति कैसी थी? क्योंकि वाणी के 4 स्तर होते हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। क्योंकि क्रोध में जब व्यक्ति होता है तो बैखरी का स्तर होता है। क्रोध में जब व्यक्ति होता है तो व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। आप कहें स्वामी जी कोई प्रमाण है? जरा विचार करो। आप कभी कभी जब बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हो तो अपनी संतान को गाली देते हो। कभी कभी आप बहुत क्रोधित होते हो तो अपने बेटे को गाली देते हो। गाली क्या है? जब तुम बहुत क्रोध में होते हो तो अपने बेटे से कहते हो गधे के नाती। तो कभी तुमने विचार किया अपने बेटे को क्रोध में गाली क्या दिया? गधे के नाती। अब शांति में बैठ के विचार करना, गधे के नाती आपने बेटे को गाली दिया कि अपने बाप को गाली दिया? क्यों प्यारे?
इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, भरत की जो दशा थी अयोध्या में वो क्रोध की थी, और शांति की दशा तो प्यारे भरद्वाज मुनि के आश्रम में प्रमाण मिला। बोले मोहे न मात कर तब पर सोचू, और नहीं दुख जग जिए जान पोचू। आज भरत जी ने कहा मुझे माँ की करनी पर दोष गुस्सा नहीं है। बोले फिर? बोले यह दुख दाए दाए दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। क्यों? क्योंकि राम लखन सिए बिन पग पनाई, कर मुनि बेस फिर बन बनाई। इसलिए प्यारे भरत भैया को केवल इस बात का दुख था। अंतिम बात के कि वाणी को विराम, केवल मैं इतना कहना चाहता हूं प्यारे, गोस्वामी जी ने कैकेयी के लिए क्या लिखा है? गोस्वामी जी ने कैकेयी के लिए क्या लिखा? और मैं तो प्यारे यहां तक कहूंगा आपसे कि लक्ष्मण ने रामचरितमानस में किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन इसके बाद भी रामचरितमानस में लक्ष्मण ने कैकेयी पर दोष नहीं दिया। जिस समय निखात ने कहा बोले कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, तो लक्ष्मण ने यही कहा, बोले काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए प्यारे मां कैकेयी को गोस्वामी जी ने मानस में क्या लिखा? आपने मानस को इतनी बार पढ़ा होगा प्यारे, गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? बोले काई को मती, ध्यान से सुनना, बोले काई को मती के कई केरी, और परिजा सो फल विपति घनेरी। कैकेयी की कुमति को काई कहा। क्यों? क्योंकि काई में प्यारे विशेषता होती है। काई में आप कहेंगे विशेषता क्या है? क्योंकि गांव में तालाब होते हैं, और ईमानदारी से बताना, गांव के तालाब पर तालाब के जल के ऊपर काई पड़ी रहती है। काई में विशेषता क्या है? बोले जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है प्यारे, तालाब के जल पर काई होती है, उस तालाब का जल अंदर से निर्मल होता है। मैं आपसे निवेदन करूं, समाज के कचड़े को काई अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन अपने अंदर के जल को निर्मल लगती है। इसी प्रकार से प्यारे समाज की अपयश को मां कैकेयी ने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन रामचरित को प्यारे इतना निर्मल बना दिया कि हर व्यक्ति रामचरित सुनना चाहता है, हर व्यक्ति रामचरित प्यारे गाना चाहता है। क्यों? क्योंकि काई को मती अरे कैकेयी केरी, अपरिजा सो फल विपति घनेरी। आज गोस्वामी जी ने काई कहा है प्यारे, लेकिन एक बात याद रखना, आप कहेंगे यदि समाज में मां कैकेयी वंदनीय है, फिर कैकेयी को अपयश क्यों लगा प्यारे? कारण उसका दूसरा है। जिस समय कैकेयी 5 वर्ष की थी, 5 वर्ष की बेटी को कोई आभा नहीं होती है प्यारे। एक दिन क्या हुआ? बोले एक साधु के आश्रम में प्रवेश कर गई खेलते खेलते। उसी समय एक त्यागी महात्मा धूना रमाए हुए थे, और त्यागी महात्मा को धूना में बैठे हुए देखा। कैकेयी गई, अपने हाथों से राख उठाई, कालिक महात्मा के गालों पर लगा दी। महात्मा ध्यान में थे, कोई बात नहीं। महात्मा का जैसे ध्यान टूटा, उसी समय महात्मा ने देखा अपने कमंडल में कि उनके मुख पर कालिक लगी है। महात्मा ने देखा कि जिसने मेरे गाल पर कालिक लगाई है, मैं सलाह देता हूं जिसने कालिक लगाई, मेरी कालिक तो साफ हो जाएगी, लेकिन उसकी कालिक जीवन में साफ नहीं होगी प्यारे। मां कैकेयी को एक त्यागी महात्मा का श्राप था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, देखो आज मेरा प्रथम दिवस है और कल हमारा रवानगी का दिन है। आज हमारा प्रथम है और कल हमारा रवानगी का दिन है। ये मत समझ लेना, नहीं तो तुम लोग कहने लगो स्वामी जी अब तो आपका कल अंतिम दिन है। ठीक है, अंतिम दिन नहीं है, हमारा रवानगी का दिन है। अंतिम दिन का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? अच्छा देखो, सब समझदार हैं। एक जगह हम कथा करने गए, तो हम घूमने गए, उस कथा में भीड़ बहुत कम होती थी। हमने कहा कारण क्या है? हम घूमने जाते थे सुबह रोज उठकर टहलने के लिए। एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था,
उसने मुझे देखा, तुरंत निकल के आया खेत से, तुरंत प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया। हमने कहा क्यों भले आदमी, तुम्हारे गांव में कथा हो रही, तुम कथा सुनने क्यों नहीं आते? अरे बोले स्वामी जी हमारे गांव में हमें तो पता ही नहीं था। हमने कहा तो अब पता चल गया, अब आ जाना। अरे बोले स्वामी जी कथा कौन कर रहा? हमने कहा हम ही तो कथा कहने आए हैं। बोले अरे हमें तो पता ही नहीं है कि आप कथा कहने आए हैं। बड़े श्रद्धा भाव से बोला, बोले स्वामी जी आज हम कथा सुनने जरूर आएंगे। हमने कहा भले आदमी आज तुम जरूर आना, लेकिन बोला स्वामी जी ये बताओ आपका क्रियाक्रम कितने बजे से शुरू होगा? हम उतने ही बजे। बोले आपका क्रियाक्रम कितने बजे से शुरू होगा? हमने कहा भले आदमी, हो सकता हो मांस की जीभ है गड़बड़ हो गया हो। हमने कहा जरा दोबारा कहना क्या कहा? बोले स्वामी जी आपका क्रियाक्रम कितने बजे से शुरू होगा? हमने कहा तो 3 और 7 में ले आना, उसी समय हो जाएगा। इसलिए याद रखना हमारी कल रवानगी है, ठीक है ना? ये मत समझना कि आप समझो कल तो स्वामी जी का अंतिम दिन है। और देखो आज मैं बहुत दूर से आया हूँ, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पास ग्राम जोता में हमारा कार्यक्रम था। वहाँ से ठीक 9 बजे रात्रि में चला और ठीक यहाँ 11:30-12 बजे के आस, तुम तो लेने गए हुए थे, हाँ, तो यहाँ अमरदास जी महंत जी का फोन पहुंचा कि आपको यज्ञशाला में आना है। हमने कहा देखो अभी यज्ञशाला में मत बुलाओ। हमने कहा हम शाम को आएंगे। बोले अभी क्यों नहीं आओगे? अगर हमने कहा हम अभी आ गए तो कोई कथा सुनने नहीं आएगा। बोले क्यों? क्योंकि हम ऐसे आए थे प्यारे, गाड़ी में बिल्कुल लेटे हुए थे जैसे मरीज हों, तो लोग बात कहेंगे महात्मा जी से कथावाचक बुलाया है कि मरीज बुलाया है, कोई सुनने आएगा क्या? इसलिए मैं उस समय नहीं, अब यज्ञशाला का दर्शन भी करूंगा, प्रणाम भी करूंगा। इसलिए प्यारे आप ठीक समय से कल पधारे। अब इसके बाद शायद रामलीला भी होगी। 2 बार भगवत नाम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की, जय हो, भारत माता की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, जय हो, मुशमरिया ग्राम की, जय हो। हरे हरे महादेव।